हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.1। क्योंकि इसके पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन बना लिया था और ये जो है ये हमारा जो पूरा चैप्टर, जो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये पूरा चैप्टर हमारा पूरा प्रैक्टिकल है। मतलब इसके अंदर हमें कोई फॉर्मूले नहीं रखना है, इसके अंदर हमें कोई फॉर्मूला कुछ हम लोग कह सकते हैं एक छोटा सा है इसके अंदर, लेकिन सारी चीजें इसके अंदर प्रैक्टिकल हैं। अगर हमारे हाथ में अगर कोई शेप्स हो और अगर हम इन चैप्टर्स को करना चाहें तो इसको बिना किसी रटे बिना और बिना किसी की मदद के आप खुद ही इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो चैप्टर है 10.1 प्रश्नावली, उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसको हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये जो मैंने एक्सरसाइज की जो बात कर रहे हैं यहां पर, अब इसके अंदर हमें जैसे कुछ शेप्स दिए हुए हैं, जैसे ए बी सी डी और ई। तो यहां पर हमें आपको कुछ शेप्स दिए हुए हैं। अब इस शेप्स में हमें अगर जैसे ये सारी चीजें, एक काम करिए आप अपने पास लेकर बैठ जाइए और लेकर बैठने के बाद आप क्या करिए, लेकर बैठने के बाद आप उनको देखिए कि ये चीजें अगर ऐसा होता है तो ये कैसे, मतलब अगर मैं पूछूं कि भाई आपके पास अगर कोई बॉटल है, सपोज करिए ये मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल है तो अब जैसे पूछा है कि ये बॉटल एक वस्तु है तो ये सामने से कैसे दिखती होगी, तो सामने से तो ये है इसका शेप, ठीक है। उसके बाद इसका ऊपर से दृश्य कैसा होगा, तो अगर मैं दिखाऊंगा तो ये ऊपर का दृश्य आपको ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही अगर हम एक दूसरी बॉटल का एग्जांपल लें, जैसे एक ये बॉटल है तो दूसरी बॉटल में क्या करेंगे, जैसे ये सामने का दृश्य ये हो गया। अगर मेरे से पूछे भाई साइड का ये हो गया। ऊपर का अगर पूछेंगे तो ऊपर को आपको केवल एक ढक्कन दिखाई देगा और ये साइड की ये जो है ये इसकी ये साइड का जो फेस है ये आपको दिखाई देगा। मतलब ये बॉटल आपको कैसे दिखाई देगी, एक तो ऐसा दिखाई देगा और इसके चारों ओर ऐसा दिखाई देगा ऊपर से देखने पे। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकल करने पे ही आ जाएगी। जैसे एक वस्तु है, ये बॉटल है, तो बॉटल का सामने से दृश्य इनमें से बताओ। तो यहां पर हमें एक बताया है कि बॉटल का सामने से दृश्य ऐसा होगा और ऊपर से कोई बॉटल कैसे दिखेगी, तो भाई हमें यह बताया है कि ऊपर से ये बॉटल ऐसे दिखेगी। ऐसे ही उसके बाद यहां पर एक 5 किलो का एक बाट है, तो 5 किलो का बाट अगर सामने से देखता हूं तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। 5 किलो का बाट जो है वो सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और उसके बाद जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से यही बाट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये है हमारी ये भी एक तरह से एक बॉटल है। अगर मैं बॉटल को सामने से देखूं तो बॉटल सामने से कुछ इस तरह से दिखेगी और इसी बॉटल को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा है कप और प्लेट, तो कप और प्लेट जो है अगर ये इनको मैं सामने से देखूंगा तो कप और प्लेट सामने से ऐसा दिखेगा और अगर ऊपर से देखूंगा तो ऊपर से ये कप प्लेट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यहां पर एक डब्बा है, अगर डब्बा है तो वो सामने से कैसे दिखेगा, भाई सामने से डब्बा ऐसा दिखेगा और अगर मैं इस डब्बे को ऊपर से देखूं तो ये डब्बा ऐसा दिखेगा, जैसा कि मैंने अभी इस बॉटल का एक उदाहरण दिया था। मतलब ये हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा अध्याय है, इसकी जो प्रश्नावली है वो बहुत ही इजी और बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब पूरी प्रैक्टिकल है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम है वो है थ्री डायमेंशन शेप्स, जिसको हम कहते हैं ठोसों का आकार। तो ये जो है हमारा जो चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं, जैसे ठोसों का आकार और उनका चित्रण। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमको पूरी एक तरह से लाइव जो हमको सामने वस्तु दिखती है, अगर वो हमें दिखाई दे तो हम खुद ही इमेजिन लगा सकते हैं। घर में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होंगी, अगर आप उनको देखोगे कि वो सामने से कैसे दिखती है, वो ऊपर से कैसे दिखती है, वो साइड से कैसे दिखती है, हम उसका पूरा जजमेंट अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वस्तुएं दी हुई हैं, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हो। जैसे हमारे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अगर हम मोबाइल फोन भी दिखाएं तो वो सामने से कैसा दिखता है, ऊपर से कैसा दिखता है ना, और साइड से कैसा दिखता है। तो ये सारी चीजें हमको क्या होता है, हम जब भी कोई मोबाइल अगर परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद उसमें कुछ इमेजेस डली होती है ना। अगर हम कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम जैसे शूज ही खरीदते हैं तो उसके सारे साइड
और ऊपर से नीचे से सारा उस शूज का पूरा शेप बताया हुआ होता है। तो इसी तरह से ये भी हमको उसी तरह से एक तरह से सारी चीजें बताने की कोशिश करिए कि भाई ये चीजें कैसी दिखेंगी और हर तरफ से देखने पर ये कैसी दिखेंगी। तो इसके अंदर यही है, आपको बस शेप देख के पहचानना है। ये बहुत ही अच्छा एक आपका मेज द कॉलम बन सकता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में भी हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व से दृश्य को पहचानिए। जैसे यहां पर एक अलमारी दी हुई है, ठीक है। अब आपके घर में भी अलमारी होगी। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर की अलमारियां खसकाओ, क्योंकि आपकी जो अलमारी है वो उसमें जरूर सामान रखा होगा। तो आपकी जो अलमारी है उसमें आप लोग खुद ही उसके आसपास जाके देख सकते हो। जनरली आपके घर में जो अलमारियां होती हैं वो एक दीवार से चिपकी हुई रहती हैं, आप उसको इधर उधर तो नहीं कर सकते। हम ही कोई से साइड से जाकर उसकी जो इमेजेस है अलग अलग तरह से वो देख सकते हैं। जैसे ये जो है, ये अगर आपको अलमारी का ये जो दिख रहा है, ये कौन सा दिख रहा है, ये सामने का दृश्य दिख रहा है। ये अलमारी का कौन सा दृश्य है, ये सामने का दृश्य है, ठीक है। आप इसमें से भी पहचान सकते हो कि भाई ये सामने का दृश्य है। पार्श्व दृश्य मतलब साइड व्यू, मतलब ये क्या हो जाएगा, पार्श्व, ये हो जाएगा पार्श्व मतलब साइड व्यू। और ये क्या हो जाएगा, ऊपर का दृश्य है ये, ठीक है। अगर किसी अलमारी को अगर आप देखोगे तो ये सामने का दृश्य तो ये, क्योंकि ज्यादातर घर में अलमारी इसी तरह से रखी रहती है ना। बस अगर हमारी दिशा चेंज होती है तो वो कभी अलमारी हमको साइड से दिखाई देती है और कभी हम ऐसी जगहों पे खड़े हों जहां पर अलमारी का टॉप व्यू मतलब ऊपर से कैसे दिखती है वो दिया हुआ है। तो हमको केवल उसके क्या पहचानना है, हमें इस आकृति में से देखकर ये 3 आकृति हमें दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि कौन सी चीज कैसे दिखेगी, वो हमको यहां पर बताना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है एक माचिस। माचिस तो जनरली हम सबके घर में होती है। अब जैसे माचिस का ये वाला शेप और ये वाला शेप और ये वाला शेप हमको दिया है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये माचिस है। तो माचिस तो अगर आपके सामने ऐसी रखी है तो सबसे पहले माचिस का जो सामने का जो शेप है, जिसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, जिसमें से हम लोग जैसे ये पार्श्व, ये साइड है, ये है पार्श्व मतलब ये साइड है, ठीक है ना। उसके बाद ये है सामने का, यहां से हम लोग तीलियां निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सामने का फेस हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा ऊपर का, कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर का। मतलब यहां पर हमको पहले से इंडिकेट किया गया है कि कौन सा कहां पे होगा। मतलब जैसे ये ऊपर का है, ये सामने का है, ये पार्श्व का है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हमको बताना है ना। वैसे माचिस में जो सामने का शेप होता है, मतलब कौन सा शेप होता है, तो हम लोग जनरली क्या होता है जानते नहीं है इस बारे में, क्योंकि माचिस का हम लोग अधिकतर सभी शेप हम लोग क्या समझेंगे कि भाई ये भी सामने समझेंगे, ये भी सामने समझेंगे। बट माचिस का ये वाला जो शेप होता है ना, वो पार्श्व होता है, जिसको हम कहते हैं साइड। ये होता है सामने का व्यू और ये होता है ऊपर का व्यू। अगर हम माचिस को ऐसे देखें तो आपको उसका ऊपर का व्यू आराम से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास एक कॉपी है, अगर इसको मैं देखूंगा तो ये इसका सामने का दृश्य आपको कैसा दिखेगा, ये इसका सामने का दृश्य है। मैं बोलूं इसका पार्श्व साइड दिखाओ तो साइड इसका ये रहा, इसका साइड, ठीक है। और अगर मैं सामने का दिखाऊं तो सामने का ये वाला है। आया समझ में, ये सामने का दृश्य है। तो इस तरह से क्या होगा कि यहां पर जितनी भी सारी चीजें हैं उनको हम, ये सामने का दृश्य ये हो जाएगा, ये कॉपी का सामने का दृश्य है, ये उसका पार्श्व दृश्य है और ये उसका ऊपर का है, ऊपर का व्यू आपका ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमको अगर दिखाई जाए तो हम कहेंगे अरे ये तो हम बता सकते थे, ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें वो चीज का नॉलेज हो तो हम बिना किसी सहायता से इसका आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माचिस का एग्जांपल लिया, आगे देखते हैं और कौन कौन सा एग्जांपल लेंगे। चलिए जैसे अब ये आ गया टेलीविजन। अब टेलीविजन तो सबके घर में होते हैं। अब टेलीविजन में जाहिर सी बात है कि हम जब टेलीविजन को देखते हैं तो टेलीविजन का, हालांकि खैर ये तो जो टेलीविजन हम बता रहे हैं ये तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सौ के घरों में इस तरह का टेलीविजन भी है, क्योंकि आजकल एलसीडी का जमाना है। तो अगर हम अपने घर की एलसीडी को भी अगर देखें तो आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना टीवी उठा लेना, ऐसा नहीं करना। आप लोग क्या करना कि आप लोग जब भी टीवी देखते हैं तो टीवी को कहां से देखते हैं, सामने से। तो जाहिर सी बात है कि ये किसका दृश्य हो गया, सामने वाला दृश्य हो गया टीवी के। उसके बाद जब टीवी को साइड से देखेंगे तो ये कौन सा हो गया, पार्श्व, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं
जिसकी तरफ हमें घूमना पड़ता उसको घुमाने का नहीं करना, ठीक है ना, उसको नहीं घुमाना, ठीक है। और ये टीवी का ऊपर का दृश्य है, ये टीवी के ऊपर का दृश्य है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका हम लोगों को क्या करना है, जिसके हमको खुद आसपास घूम के देखना है कि भाई अगर मैं इसको सामने से तो सभी लोग देखते हैं, उसका तो पता होगा, लेकिन अगर हम उसके साइड में जाते हैं तो वो कैसी दिखती है, ठीक है ना। अगर हम जैसे ये एलसीडी है, आज जैसे मैं एलसीडी की बात करूं तो एलसीडी का ये सामने का लुक है, अगर मैं इस एलसीडी को साइड से देखूंगा ना तो ये ऐसी दिखेगी, कुछ इस तरह से हल्का सा यहां पर रहता होगा, ये साइड का लुक हो जाता है। और ऊपर से ये एलसीडी आपको बिल्कुल ऐसी दिखेगी, थोड़ी सी कह सकते हैं कि और हल्की सी हो जाए, वो टीवी पे डिपेंड करता है आजकल कि कौन सी टीवी है और कितनी पतली है, तो वो टीवी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से वो आपको लुक दिखेगा। तो आपके घर में जैसी टीवी है, जैसी टेलीविजन है, आप उसके हिसाब से अपने दृश्य देख सकते हो। नहीं तो हमको इसके अंदर भी दिखाया हुआ है कि ये एक टेलीविजन है, इसमें कौन कौन सा किसका क्या दृश्य होगा, ये हमको बताना है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए यहां पर मैंने क्या लिया है, वैसे तो हमारे जनरली हमारे इसमें जो दिया हुआ है वो कार दी हुई है और वो थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट दी है, तो मैंने यहां पर थोड़ा सा कलरफुल ले लिया। जैसे यहां पर एक कार का ये लुक है, तो अब ये कार के लुक में तो भाई ये कार सामने का लुक है, कार का सब लोग जानते हैं। ये कार का साइड लुक है जिसको हम कहते हैं पार्श्व, और कार जब ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसी दिखती है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पर जो कार है ये इसका सामने का लुक है, ये इसका पार्श्व लुक है, और ये इसका ऊपर का देखना है। मतलब हर तरीके से अगर हम देखेंगे तो कार क्या होगा, बहुत कभी पूछा भी जा सकता है भाई कार का पीछे का लुक क्या होगा, तो आप कार के पीछे का लुक भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो ये बहुत आसान चीजें हैं जिनको हम लोग अपनी किताब में देखे बिना भी हम इनके आंसर्स को आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें क्यों आती हैं हमें, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि ये दिन भर हम अपने सामने देखते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर के दृश्य, सामने के दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। मतलब ऊपर के दृश्य, सामने के दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। तो चलिए ये हमको दिया है एक ठोस, अब इसमें ये है ऊपर का दृश्य। देखिए ये वाला जो दृश्य है ये ऊपर का दृश्य है, ठीक है, ये ऊपर का दृश्य है, ये ऊपर का दृश्य इस तरह से दिखेगा। उसके बाद जो पार्श्व है, साइड है, वो आपको इस तरह से दिखेगा, और जो सामने का दृश्य है वो आपको इस तरह से दिखेगा। तो अब इनमें से आप मतलब बता सकते हो कि सबसे पहले ऊपर का दृश्य ये रहा, ये हमने बताया ही है ऊपर का दृश्य। अब उसके बाद सामने का दृश्य भी ये रहा, और उसके बाद पार्श्व दृश्य इसका ये है, इसका पार्श्व दृश्य। तो पार्श्व दृश्य और सामने का दृश्य अभी आपको एक ही दिख रहा है, ठीक है ना, यहां पर एक ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी दो स्क्वायर है और उसके अंदर भी दो स्क्वायर है, यहां पर भी दो स्क्वायर है, यहां पर भी दो स्क्वायर है। तो आप अगर इसको पहले, लेकिन अगर इससे सीक्वेंसली पूछा है ऊपर का दृश्य, सामने का दृश्य और पार्श्व दृश्य, तो ये ऊपर का दृश्य, ये सामने का दृश्य और पार्श्व दृश्य, तो आपको ऐसा ही अरेंज करके लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जिस ऑर्डर में हमसे पूछा है उस ऑर्डर में ही हमको आंसर देना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप लोग भी अपने इसमें इस तरह से कर सकते हो। और यहां पर एक बात और यह भी है कि आप इसको कितना और अट्रैक्टिव बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर यह है पार्श्व दृश्य की बात कर रहे थे, तो पार्श्व दृश्य में क्या है, यहां पर आप इसको ऐसा बना दो पार्श्व दृश्य को। तो पार्श्व दृश्य के लिए यहां पर ये लाइनें हो गई, तो आपको लाइन से समझ में आ रहा है कि भैया ये पार्श्व दृश्य है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर अगर मैं उसकी बात करूं किसकी, सामने के दृश्य की, तो सामने के दृश्य की जो लाइनें दिख रही हैं ये सामने के दृश्य की हैं। तो ऐसा कुछ भी बना सकते हो कलरफुल। ये तो बहुत एक्टिविटीज बेस्ड चैप्टर है, तो जितनी आप इसके अंदर एक्टिविटीज कर सकते हो ये सारा प्रैक्टिकल है, इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, देखिए आगे अब हमें कुछ जो अब हमारा जो डायग्राम है वो अलग हो गया। अब इसके अंदर
आप खुद पहचानो कि ऊपर का दृश्य इसमें से क्या होगा। अब देखो यहां पर आपको क्या देना है, ऊपर का दृश्य है, पार्श्व दृश्य और सामने का दृश्य है। तो देखो सामने के दृश्य में आपको, अगर मैं सबसे पहले किसकी बात करूं, सामने के दृश्य की बात करूं, तो देखो सामने के दृश्य में आपको ना ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, आपको केवल दिखेगा ये तीनों लाइन से आपको ऐसे दिखेंगे सामने के दृश्य में। ठीक है, सामने आपके दृश्य के ऐसे दिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये कहलाएगा आपका सामने का दृश्य। ठीक है ना। उसके बाद पार्श्व दृश्य की बात करूंगा, तो पार्श्व की जब बात करेंगे तो ये आपको दिखेगा, अगर मैं देखूंगा तो पार्श्व दृश्य आपका ऐसा दिखेगा। और उसके बाद ऊपर का जो दृश्य है, अगर मैं ऊपर के दृश्य की बात करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कैसा, ये देखिए ये ऊपर का दृश्य दिखेगा, ये लाइन, ये ऊपर का दृश्य आपका ये ऐसा दिखेगा, तो ये आपका है ऊपर का दृश्य, है ना। तो आपको यहां पर ये सब चीजें दी हुई हैं, आप इसको जब फ्लिप करके देखेंगे, मतलब जब आप इसको उल्टा पुल्टा करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सामने से, पार्श्व से और ऊपर से ये सब चीजें कैसी दिखती हैं। और हां, मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर आपको ये सब चीज करना है तो मार्केट में एक ब्लॉक्स, एक गेम आता है, आप लोग वो लेकर आइए और उस ब्लॉक से आप लोग ये बिल्कुल शेप बनाइए और उस शेप से आप लोग प्रैक्टिकल करके खुद देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में भी इस तरह की एक्टिविटीज कराएं, तो आप लोग फ्री हैं तो आप लोग उसको लेकर आइए और वो ब्लॉक्स को लेकर आइए और उससे अलग अलग शेप्स बनाइए, और अलग अलग शेप बनाने के बाद आप लोग उसमें खुद इमेज करिए कि अगर मैं उसका ऊपर का व्यू देखता हूं, उसका साइड व्यू देखता हूं, मतलब पार्श्व व्यू देखता हूं, उसका सामने का दृश्य देखता हूं, तो वो क्या दिखता है, कैसे दिखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर ये जो है ये एक और ठोस है, अब इसको थोड़ा सा इसकी जगह चेंज कर दी, तो देखो आप जब ऊपर से देखोगे ना, तो ऊपर से आपको इसका टॉप व्यू देखोगे ना, तो ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ध्यान रखना, ऊपर से ये दोनों एक साथ दिखेंगे। तो अब आपको ये पहचानना है कि ऊपर से ये कैसा दिखेगा, तो ये ऊपर से तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ये तो ये दोनों बॉक्स आपको भले ये ऊपर नीचे हो पर ऊपर से देखोगे तो ये सामने ऐसे दिखेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर का दृश्य। ठीक है ना। और उसके बाद जब आप इसका सामने के दृश्य की बात करोगे तो ये हो जाएगा इसका सामने का दृश्य, ये हो जाएगा इसका सामने का दृश्य, ये वाला, ये सामने का दृश्य हो जाएगा। तो इस सामने के दृश्य में आपको ये सारी चीजें ये दिखेंगी, ये सामने का दृश्य आपको ऐसा दिखेगा। और जब आप पार्श्व की बात करोगे ना, तो पार्श्व के अंदर जब आप इसको देखोगे तो पार्श्व भी देखोगे, तो पार्श्व भी दूर से देखोगे, तो पार्श्व के अंदर भी आपको एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, इन तीनों को मैं मिला दूंगा तो आपको ये वाला जो पार्श्व वाला है वो भी आपको आराम से ये सामने का है, ये सामने का लुक आपको दिखेगा, ये सामने का लुक दिखेगा। और ये दिखेगा आपको कौन सा, ये पार्श्व दिखेगा, पार्श्व। पार्श्व को जब आप देखोगे तो ये जो डब्बे हैं आपको वो बिल्कुल कैसे दिखेंगे, ये तो सामने का हो गया, ऊपर का हो गया ये, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे तो आपको ये दो बॉक्स ही दिखे देंगे। जब आप सामने से देखोगे, देखो किसी भी आकृति को आप सामने से देखोगे तो अभी आपको सामने से क्या दिख रहा है, आपको केवल सामने से ये चीज दिख रही है, ये दिख रहा है आपको सामने से। ठीक है, ये आपको सामने से दिख रहा है, तो वो सामने वाला दृश्य ये हो गया, है ना। पार्श्व की बात करूंगा, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ऐसे देखने पे मुझे ये चीज कैसे दिखाई दे रही है, इसके अंदर मुझे केवल ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है, एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, तो ये है पार्श्व का। तो इस तरह से आप खुद ही आकृति के आसपास नाचिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कैसे दिखाई दे रही है। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे भी ऐसा ही है कि कोई भी, देखो सबसे पहले मैं ऊपर की बात करता हूं, तो ऊपर से अगर मैं किसी भी चीज को देखूंगा तो आपको ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, मतलब तीन खाने दिखेंगे। तो ये हो गया आपका ऊपर का, ये क्या हो गया आपका ऊपर का। ठीक है। उसके बाद अगला क्या पूछा है, अगला मैं बता देता हूं, इसके अंदर पार्श्व क्या होगा, तो पार्श्व ये रहा साइड व्यू, तो ये रहा पार्श्व,
ठीक है। उसके बाद क्या है, सामने का दृश्य, तो सामने केवल आपको ये दिखेगा, ये सामने ये दिखेगा, ये सामने का है दृश्य। ठीक है, बहुत आसान है इनको करना। बस ये है कि आप इनको थोड़ा सा समझिए, इनको आप समझिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बोला कि आप एक ब्लॉक्स का गेम लेकर आओ और वो सारी आकृतियां बनाकर देखो और आप उसको रख के देखो कि साइड से कैसा दिखता है, ऊपर से कैसा दिखता है, नीचे से कैसा दिखता है ना। और ये तो 3 दिए हुए हैं, और वो कैसे 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 दिखता है, पीछे से कैसे दिखता है, नीचे से कैसे दिखता है, आप लोग सब तरह से उसको बता सकते हो। चलिए आगे आते हैं। अब जैसे ये है, तो अब ये बॉक्स दिख रहा है। अब आप देखिए ऊपर से ही आपको कैसा देखने में दिखेगा। तो ऊपर से आप जब देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको क्या चीजें दिखेंगी, ऊपर से आप जब देखोगे तो एक तो ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, मतलब एक ये दिखेगा और एक साइड में आपको ये दिखेगा। देखिए सबसे पहले करते हैं बात का है कि पार्श्व की। तो पार्श्व में जब भी बात करोगे तो साइड से अगर इसको देखोगे, अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो मुझे देखो साइड से क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें साइड से अगर ऊपर को भी हटा दो तो साइड से मुझे देखूंगा, मैं देखूंगा तो मुझे एक तो ये देखने को मिलेगा और एक ये देखने को मिलेगा साइड से। तो ये हो गया पार्श्व। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे दिख रहा हूं साइड से, तो साइड से देखने में मेरे को ये दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। ठीक है ना। सामने की अगर मैं बात करूं, सामने की अगर मैं बात करूं तो ये है सामने। तो सामने की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक तो ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। ये सामने की बात करेंगे। ठीक है, ये सामने की बात करें। और ऊपर से देखने पे ये देखो, ये है 1 2, तो यहां से 1 और 2, और ये तीसरा जो है ना ये भी दिखेगा। तो यहां पे तीसरा ये रहा, मतलब देखा जाए तो 1 2 और ये 3, तो ये 1 2 और ये 3। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको ऐसा बताऊं पार्श्व में क्या क्या दिखेगा, तो यह दिखेगा 4 5 और 6, तो यहां हो जाएगा 4 5 और 6, ऐसा समझो इसको। और अगर मैं इसको कहां से देखूं, सामने से देखूं, तो सामने से क्या क्या दिखेगा, ये रहा सामने का व्यू। तो सामने के व्यू में वो रहा सामने का, तो इसके अंदर जो सामने दिखेगा वो दिखेगा 7 8 और 9, तो ये दिखेगा 7 8 और 9, ऐसा समझिए इसको। तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी आकृति आपको किस तरह से दिखाई दे रही है, जो कि बहुत आसान से समझ में भी आ जाएगी। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए यहां पर दी हुई वस्तुओं के सामने के दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर के दृश्य कैसे होंगे ये मुझे बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक फौजी तंबू की, है ना। अब देखो फौजी तंबू है, ये सामने से तो कैसा दिखेगा, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वाली बात करते हैं ए की। ठीक है, फौजी तंबू की बात करते हैं ए। तो फौजी तंबू सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये दिख रहा है सामने का दृश्य। ठीक है, थोड़ा और अच्छा बना लो। ये रहा सामने का दृश्य। अगर इसी को ही मैं पार्श्व की बात करूं, साइड की बात करूं, तो ये है कौन सा दृश्य, ये सामने का दृश्य है ना, ये पहला है। दूसरे की बात करूं तो ऊपर का दृश्य, तो ऊपर का दृश्य कुछ इस तरह से रहेगा। ये रहेगा साइड का दृश्य। ठीक है, ये वाला दृश्य की बात करूं तो ये कहलाता है पार्श्व व्यू, साइड का दृश्य, जो कि हमारा इस तरह से है। ठीक है, ये हो गया साइड का दृश्य। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पार्श्व। अब अगर इसी झोपड़ी को मैं ऊपर से देखूं, तो ऊपर से ये कैसे दिखाई देगी। देखिए ऊपर से कोई भी झोपड़ी देखोगे ना तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी।
ये झोपड़ी के ऊपर का दृश्य होता है। आया समझ में? तो ये झोपड़ी आपको ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो आप इसका जो तीसरे का जो बनाओगे, ऊपर से जो दृश्य बनाओगे वो कुछ इस तरह से बनाओगे। तो ये झोपड़ी के ऊपर का दृश्य बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब ऊपर से ये ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको बताऊं तो ये है आपकी, जैसे ये झोपड़ी है, तो ये झोपड़ी है, जैसे ये झोपड़ी है। ठीक है, अब आप जैसे इसको ऐसे देखोगे तो ऊपर का दृश्य आप देखोगे तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे ऊपर से कैसे दिखाई देगी? कुछ इस तरह से दिखाई देगी ना। तो ऐसे ही ये है, ये ऊपर का दृश्य। तो देखो ऊपर के दृश्य में आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो अपने हाथ से भी आप लोग अपने शेप्स को देख सकते हो कि भाई ये ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो ये कैसे दिखाई देगी, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये किसका आंसर हो गया? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब एक मेज है, ये एक मेज है। अब देखो मेज जो है वो सामने से और ऊपर से कैसे दिखाई देगी उसको देख लेते हैं। ये तो आगे अच्छे से। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम आते हैं बी पर। बी का पहला, अगर कोई मेज है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामने से। तो सामने से अगर ये जो मेज है ये सामने से कैसे दिखाई देगी? तो चलिए हम इसका सामने का व्यू बनाते हैं। वैसे मेरी ड्राइंग जो है वो ज्यादा अच्छी है तो नहीं, पर फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए बहुत है। ये है सामने का व्यू। ठीक है, ये इस मेज के सामने का व्यू है। ये आपको दिख रहा है, ये सामने का, ये। ठीक है, ये सामने का व्यू है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे सामने। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी? पार्श्व की, तो पार्श्व भी सामने जैसा ही है। तो ये भी कुछ ऐसे ही बन जाएगा। भाई टेबल है, टेबल भी इसी तरह से रहती है। इसको ऐसा कर देते हैं तो ये भी ऐसे ही बन जाएगी। ये बना दिया, ये कुछ इस तरह से, ये सामने का व्यू। अगर मैं इसी टेबल को टॉप से देखूंगा, अगर इसी टेबल को मैं टॉप से देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये टेबल को अगर मैं टॉप से देखूंगा तो ये ऊपर से कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो ये हो गया कौन सा? ये पार्श्व व्यू हो गया, ये ऊपर का हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे हमसे और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमसे पूछी हैं कि ये सामने से और ये टॉप पार्श्व से और ये ऊपर से कैसे कैसे दिखाई देती है। तो हम सब लोग आपको करके भी दिखा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये है ऊपर से, अगर मैं इसको सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एक, तो इसमें क्या होगा? इसमें जब हम इसके सामने की बात करेंगे तो सामने का जो दृश्य होगा इसका, ये कुछ इस तरह से होगा। ये इसके सामने का दृश्य होगा, ये। ठीक है। जब हम इसको पार्श्व से देखेंगे तो पार्श्व से देखने पे भी हमको ये दृश्य बिल्कुल सामने जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। ये हमारा पार्श्व का दृश्य हो गया। ये भी काय का हो गया? पार्श्व का। लेकिन जब हम इसी आकृति को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे इसका क्या व्यू रहेगा वो देखिए। तो ऊपर से देखने पे इसका व्यू जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। हमारे बनाने में और इसमें और हमारे बनाने में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, लेकिन ऊपर से देखने पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, जो कि बहुत ही इजी है। तो ये हो गया किसका? ये हमारे सी का हो गया। अब हम डी की बात करते हैं। डी में हमें यहां पर एक षटभुजाकार ब्लॉक दिया हुआ है। अब इसका व्यू जो सामने से, ऊपर से और पार्श्व से किस तरह से दिखेगा हम वो देखते हैं। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है? तो ये सामने से देखने पे तो देखो आपको ये दिख रहा है, ये सामने का व्यू है। ठीक है, तो सामने का व्यू तो बहुत आसान सा है, तो हमने उसको ये बना लिया। तो ये सामने का व्यू हो गया इसके। ठीक है, तो ये इसके सामने का व्यू हो गया, है ना। ये कौन सा है? डी है। तो ये इसका जो है सामने का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड की बात करते हैं। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर से अगर ये दृश्य अगर हम देखें तो ऊपर से ये दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो है
ऊपर से ये एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, सेम एक ऐसा और एक ऐसा। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये ऊपर से इसका कुछ दृश्य जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से ये दृश्य आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर इसी दृश्य को मैं साइड से देखूं, ये ऊपर से है, ठीक है, और अगर इसी दृश्य को मैं साइड से देखूं तो ये देखिए, ये देखिए, ये साइड से। अब आप ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए और ऐसा बना लीजिए। अब आप इनको मिला लीजिए, ये तो साइड से देखने पे आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये कौन सा हो गया? पार्श्व। ये इसका पार्श्व लुक हो गया, मतलब दृश्य हो गया, है ना। तो थोड़ी बहुत आकृति हमको बनाना आना चाहिए। बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन जब आप इसको कॉपी पे बनाओगे तो ठीक बनाओगे तो आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से बनेगी। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बनाने को दिया है? जैसे ये है हमारा, ये है एक पासा ई नंबर का। अब देखो, इसका अगर मैं सामने का दृश्य बनाऊं तो सामने का जो दृश्य रहेगा वो इस तरह से रहेगा। इसका ये 3 बिंदु हैं, तो हमने भी यहां पर इसके 3 बिंदु बना दिए। ये हो गया इसका सामने का दृश्य, ठीक है। और अगर मैं इसके साइड की बात करूं, मतलब पार्श्व की बात करूं, तो पार्श्व ये इस तरह से रहेगा, ये इसका पार्श्व है। और अगर ऊपर की बात करूं तो ऊपर ये कुछ इस तरह से रहेगा, ऊपर का व्यू, यहां ये और यहां ये, तो ये ऊपर का है ना। तो जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में हमको देखते हुए बनाना है। तो ये ऊपर का दृश्य इस तरह से हो गया। तो ये बहुत इजी है, केवल इस इमेज को देखते हुए अगर हम करेंगे तो हमारी सारी चीजें बहुत अच्छे से जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक है ठोस, एक ठोस। अब इसका क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये वाला ऑप्शन है ठोस का। अब ठोस के लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं F और पहले की बात करूं, अगर देखो मैं इसके ऊपर की बात करता हूं, चलिए सबसे पहले मैं सामने की बात करता हूं। तो सामने सीधी सीधी सी बात है, आपको सामने से ये दिख रहा है, ये सामने का लुक है, मतलब एक एल जैसा। तो ये सामने का लुक आपको ऐसा दिख रहा है, ये सामने का लुक हो गया इसके, ठीक है। तो यहां हम इसको ऐसा कर लेंगे और यहां ऐसा कर लेंगे, तो ये हो गया इसके सामने का लुक, है ना। अगर मैं बात करूं इसके पार्श्व की, तो पार्श्व की अगर मैं बात करूंगा तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा, अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो पार्श्व से मेरे को कैसे दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा, है ना, एक ये दिखाई देगा, और मतलब ऐसा ऐसा दिखाई देगा ये साइड से, ठीक है। मतलब साइड से अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर के ये कैसा दिखाई देगा, तो ऊपर में ये इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर का और सामने का लगभग एक जैसा ही रहेगा। ये रहा ऊपर का, थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, तो ये ऊपर का है। और अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड का ये जो लुक दिखेगा ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां से हम साइड से देखेंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा, मतलब इसका साइड व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मतलब ये हो जाएगा पार्श्व। तो इसमें इस पूरे प्रश्नावली में हमने देखा कि कौन सी आकृति साइड से देखने में, ऊपर से देखने में, सामने से देखने में किस तरह से दिखती है। तो हमारी जो प्रश्नावली 10.1 में हमें यही दिया हुआ है, और उसको देखते हुए हमने अपने इस पूरी प्रश्नावली को खत्म किया। और उसके बाद यहां पर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजों को हमने किया। एक बात का आपने ध्यान भी रखा होगा कि दिया भी होगा इस बात का ध्यान कि जब हमने इस प्रश्नावली को करने गए तो हमने किसी सूत्र का यूज नहीं किया। हमने केवल हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जितनी भी यूज होने वाली चीजें हैं हमने उसको देखा और उसको देखते हुए हमने इसका आंसर किया। तो बस बने रहिए हमारे साथ,
हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटी सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे। जब आप टाइप कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक विंडो पर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, इंडियाज नंबर 1 फ्री 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी वीडियो देखने के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यहां पर आप हमारे वीडियो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोग एक नेक्स्ट विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर क्लास 8 के हिंदी मीडियम के आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग यहां पर मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो आप जब इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम हो गए वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो भी प्रश्नावली या जो भी अध्याय आपको पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करिए। वो सारे आपको एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिलेंगे। हमारे वीडियो कुछ इस तरह से। तो बने रहिए हमारे साथ, और बने कहां रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।